जी अस्सलाम वालेकुम. Sorry for the delay and sorry for this interrupted delay. Just checking, there's something wrong with the system, so just getting it sorted. बाकी मुझे मेरी आवाज अगर आ रही है आप लोगों को तो प्लीज रेज योर हैंड्स so that I can be sure that you can hear me. Okay, good to go. So ji, assalamu alaikum everyone. On behalf of the management of Shaukat Khanam, I welcome you all for this webinar. And there are a lot of corporates that have signed up for this webinar. और उसमें ये कि especially it's very difficult to count because obviously the corporates and plus their participants that are representing the corporates, they have attended the session. So I would just like to name the corporates जो यहाँ पे हैं जिन्होंने साइन अप किया था इस वेबिनार के लिए. सो जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर प्रेजेंट हियर. उसमें सिनर्जी एडवर्टाइजिंग है, मास्टर विंड एनर्जी है, निशात है, फाइव रिवर टेक्नोलॉजीज है, यूएसएन डायनेमो है, एक्सीलेंस डिलीवर्ड है, दस्तक है, इब्रिक्स है, सॉफ्टेक है, i3RL है, शकगन फूड्स है, माइंडस्टॉर्म स्टूडियोज है, परवाज फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनटेक है, टेकमेट टेक है और सैफायर है. और इसके अलावा देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन आई वुड स्पेशली लाइक टू नेम टिप्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम फैसलाबाद. So these are the organizations that signed up for this webinar. और उसमें ये कि they आगे उनके participants जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी मैं वेलकम करता हूँ. The flow of this session is going to be in a manner that I will be introducing you to the moderator of the session. वो अपने सेशन को इसको जो है वो उसको स्टार्ट करेंगी through introduction and plus sharing the life experience of her being a cancer survivor. और उसके बाद फिर जो है the main presenter of the session, Dr. Myra, is going to present you the presentation. So now without wasting any time, I am handing over the session to Fariha Faisal. She is the moderator of the session. इसका इनका प्रोफाइल भी आपसे शेयर किया था सबसे, and she is also a cancer survivor. So here you go. अस्सलामुअलैकुम. आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट. मैं बेसिकली शौकत खानम की मार्केटिंग मैनेजर हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर अवेयरनेस कैंपेन, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, और मैं एक कैंसर सर्वाइवर भी हूँ. 2006 में जी मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था और इट वाज क्वाइट क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा व्हिच इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ कैंसर. ठीक है. और तब से लेके अब तक आई एम कैंसर फ्री. और आप लोगों को पता है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुल मिला के ये होता है, रेडिएशन होती है, कीमो होती है, सर्जरी होती है, और आजकल एक हार्मोनल थेरेपी होती है. तो इन्हीं के अराउंड जो है आपका एक ट्रीटमेंट होता है. तो अब ये तो मैंने अपना थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा दिया. ठीक है. तो अब हम लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर कि हम इस ऊपर ये सेमिनार क्यों रख रहे हैं. तो मैं हमेशा ये स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करती हूँ कि जी हम इसी के बारे में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही क्यों बात करते हैं कि हम फोन उठाते हैं तो उसमें भी एक रिंगटोन चल रही है जी कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के ऊपर चल रही है कि छाती का मुआयना करें. फिर हम बिलबोर्ड्स देखें और बहुत सारी एवरीथिंग टर्न्स पिंक ड्यूरिंग दिस मंथ. तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि शौकत खानम में सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो किसके होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के. और उससे भी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे मुल्क में 40,000 खवातीन की डेथ हो जाती है. इस वजह से नहीं कि ये बीमारी है, इस वजह से कि हम इसको डिटेक्ट नहीं करते, अर्ली डिटेक्शन नहीं होते, और हम सेल्फ एग्जामिन की तरफ नहीं जाते. तो इस सेमिनार का जो हमने अभी रखा है वेबिनार जिसको बोलते हैं, कि इसका मकसद ही ये है कि हम आपको कंप्लीट अवेयरनेस दें कि आपने अपने इंश्योर करना है कि आपने अपना एग्जामिन करना है. ठीक है. तो अब इसको फर्दर डिले किए बगैर आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर मायरा जो कि आपको इंसाइट देगी कि व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर और इसके बारे में क्या मिथ्स हैं. तो प्लीज वेलकम डॉक्टर मायरा. I'm really sorry for the delay and थोड़े से challenges बीच में आए थे, technology related, internet related. If everyone can tell कि इनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, if they can see the presentation. अच्छा, so
5 participants have raised their hands, so I believe सबको जा रही है फिर. ठीक है, thank you so much. Okay, so I would like to start by introducing myself. So I'm Dr. Myra. I'm here at Shaukat Khanum. I'm a medical officer. And I would like to thank all of you and all the corporates that have मैं कहती हूँ कि invited us to conduct this webinar. क्योंकि देखिए इस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है. Why? Because हम लोग देखते हैं कि already a lot of awareness sessions are being conducted all over Pakistan. Internationally भी अक्टूबर का महीना everything turns pink, जैसे फरिया ने भी कहा कि we get जो कॉल भी हम करते हैं तो पीछे यही ऐसी ही आवाजें आती हैं. Can I please? Thank you so much. Sorry. तो अब जब हम लोग कॉल भी किसी को करते हैं तो पीछे जो एक टोन बजती है वो भी दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर. एंड इवन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं आजकल कि मीनारे पाकिस्तान भी पिंक हो जाता है. सो व्हाई इज इट कि आउट ऑफ ऑल द डिजीजेस वी ओनली टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. तो देखें, एक तो सबसे पहले ऑफ कोर्स दिस इज एक्सट्रीमली कॉमन एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई सो मेनी पीपल अब आगे अप्रोच अस कि हम इस पे बात भी करें. एंड दूसरी इट्स 100% ट्रीटेबल. जितनी ये बीमारी कॉमन है ऑफ कोर्स इसके साथ उतना ही ज्यादा अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा भी अटैच्ड है. एंड स्टिग्मा इस हद तक अटैच्ड है कि पीपल फील अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स कि वो बात भी नहीं करना चाहते. सो एट टाइम्स ये होता है, हमें इशू फेस करना पड़ता है कि पीपल डोंट इवन टेक द नेम ऑफ द डिजीज. कहते हैं जी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर लें विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ब्रेस्ट और कैंसर फॉर दैट मैटर. तो देखिए आई वांट कि ये लोगों तक ये बात जरूर जाए कि जब कैंसर की एक नाम आता है ना, सो एवरीवन ऑफ कोर्स ऑलवेज दूसरी थॉट दिमाग में आती है, वो आती है कि अब तो बस इससे मौत है एंड हमने इससे मर जाना है. कैंसर इज समथिंग इटसेल्फ जिसके साथ बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है. तो एक इतना फेयर ऑफ द अननोन बैठ जाता है. लोग आते हैं हमारे लोग आधार हैं उनको ज्यादा आती है. तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर इन स्पेसिफिक एंड ऑल कैंसर्स आई बिलीव आजकल तो दे आर ट्रीटेबल. जितना जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट करा लेंगे उतना ज्यादा आई बिलीव ट्रीटमेंट लेस अग्रेसिव होगी एंड उतने बेहतर आउटकम्स होंगे. एंड आउटकम हमेशा बेहतर ऐसे ही होता है कि हम मैक्सिमम जाने बचा सकें. हम लोग ये ओवर द कोर्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन भी यही देखेंगे कि जितना जल्दी टाइम पे डॉक्टर के पास आए वी कैन सेव लाइव्स. एक लाइफ नहीं, हम लोग बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं बिकॉज दिस डिजीज इज एक्सट्रीमली कॉमन. तो हम शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन. सो ऑफ कोर्स आप में से आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा कि जी कैंसर क्या होता है. सो इट्स ऑफ कोर्स एक मास होती है, एक अबनॉर्मल मास होती है, बॉडी में कहीं भी बन सकती है. ठीक है. सो ऑफ कोर्स ट्यूमर दो तरह की होती हैं. एक ट्यूमर होता है दैट इज बिनाइन, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी बिनाइन ट्यूमर अगर हो रहा है तो it is not going to kill you. Of course it will require treatment. Of course उसके अपने symptoms होंगे, comes with its own आप कहते हैं जो भी उसकी एक होती हैं चीजें, बट मुश्किलात होती हैं. बट जो एक बिनाइन ट्यूमर है लार्जली इट इज नॉट गोइंग टू किल. बहुत रेयरली ऐसे कोई बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं. आमतौर पे हम उर्दू में कहते हैं कि जी आखिरी स्टेज का था और वी कैन कॉल इट एन एडवांस स्टेज ट्यूमर. ठीक है. या हम कह सकते हैं कि वो मेटास्टेसाइज कर गया और आम जुबान में हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरे जिस्म में फैल गया. तो वो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो वाला ट्यूमर जिसके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, दैट इज अ मेलिग्नेंट वन. एंड ऑफ कोर्स आज का हमारा पूरा का पूरा फोकस वुड बी ऑन ब्रेस्ट का मेलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है. सो ऑफ कोर्स आई हैव रिपीटेडली सेड कि बहुत कॉमन है. सो कितना कॉमन है? सो इट्स इसका जो इंसिडेंस है वो है 1 in every 9 फीमेल्स को इसके होने का लाइफ टाइम का चांस है. ठीक है. सो इसमें अगर मैं एक जनरल अंदाजा कर लूँ, देयर आर अबाउट 240 million पीपल इन पाकिस्तान. 24 करोड़ लोग ये डॉक्यूमेंटेड है. एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को भी पता होगी वर्किंग विद कॉर्पोरेट सबने सबको इतनी तो हमेशा ऑफ कोर्स नॉलेज जरूर होती है कि इन एवरी गिवन पॉपुलेशन अबाउट 51-52% ऑफ देम आर फीमेल्स. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज. तो यहाँ पे चीज आती है कि अगर 24 करोड़ अवाम है तो उसमें से 12 करोड़ फिर फीमेल्स हुई. ठीक है. सो विल डिसरिगार्ड 300 million एंड हम बात करते हैं 9 करोड़ लोगों की. तो 1 in 9 के हिसाब से 9 करोड़ फीमेल्स में से 1 करोड़ females पाकिस्तान में are at an increased risk for getting this disease. So of course this is exactly why we need to talk about it over and over again. All of you have heard about Shaukat Khanum.
इट्स अ कैंसर हॉस्पिटल एंड ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं सारे कैंसर के मरीज हैं, लोग हमसे पूछते हैं जी आप शौकत खाना में काम करती हैं तो कौन सा ज्यादा कैंसर सबसे ज्यादा वहां पे आता है? तो 22% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज एक बताना बहुत जरूरी है, वो जरूरी इसलिए भी है कि देखिए आउट ऑफ एवरी 100 केसेस कैंसर के जो होते हैं उसमें से 22 एक मेजर चंक है 22, ठीक है, ये दिस इज 1/5 ऑफ आवर इंटायर कैंसर पॉपुलेशन, वो ब्रेस्ट कैंसर की होती है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी फोकस द मोस्ट ऑन ब्रेस्ट कैंसर, कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस तो बेशक हम कम ना कर सकें, पर हम इसकी ये जरूर कर सकते हैं कि जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो स्टेज 4 और 3 की बजाय वो स्टेज 1 और 2 पे आए, ताकि ज्यादा बेहतर इसका आउटकम हो सके, ज्यादा लोगों की जानें बच सके। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि the exact cause of breast cancer is not known with certainty. Research continues because a lot of times लोग हमारे पास आते हैं, लोग हमें कहते हैं कि जी हमारे किसी जानने वाले को कैंसर हो गया एंड वो इस एक पर्टिकुलर वजह से हुआ है, ठीक है। सो दे लाइक टू पिन पॉइंट एंड ब्लेम सर्टन ट्रेट्स, और जो कोई कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि इस वजह से कैंसर हुआ होगा। So we cannot say anything with certainty. Why? Because we've noticed कि किसी फीमेल के अंदर 5-6 भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं एंड उनको भी ये बीमारी नहीं होती, एंड देन देयर ऑफ कोर्स फीमेल्स जिनका बहुत एवरेज रिस्क होता है, ठीक है, मिनिमल रिस्क होता है एंड उनको भी ये बीमारी हो जाती है। So it's all probability at the end. But having said that, 9 in 1 के हिसाब से it is very common regardless of all the risk factors and everything. तो अब यहाँ पे चीज आती है कि हम बार बार फोकस करते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो आई ऑलवेज लाइक टू आस्क, ऑफ कोर्स, और यहाँ पे पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। सो बिफोर आई बिगिन द रिस्क फैक्टर्स, मैं यहाँ पे ये जरूर पहले ही मेंशन करना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो खाली फीमेल्स को नहीं होता, ये मेल्स को भी होता है। सो आउट ऑफ 100 ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 2 मेल्स होते हैं, 98 फीमेल्स होती हैं, ठीक है। सो अगर हम कह रहे हैं कि 1 करोड़ फीमेल्स को है, तो 9 करोड़ से तो ज्यादा ही फीमेल्स हैं, सो ऑफ कोर्स मोर देन 1 करोड़ आर एट इंक्रीज रिस्क, एंड देन ऑफ कोर्स मेल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। So everyone needs to talk about it regardless of their gender, males भी and females भी। Even though males को कम हो रहे हैं, मगर males की लाइफ में females तो हैं। तो लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग हॉस्पिटल में भी देखते हैं कि पेशेंट्स की जो रेजिस्टेंस एक आ रही होती है ट्रीटमेंट की, या फिर वो टाइम पे अगर हमारे पास नहीं आती, तो उसका प्राइमरीली कॉज होता है कि उनके पार्टनर्स उनको सपोर्ट नहीं करें, या उन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम उन्हें छोड़ देंगे, या ठीक है, या उनको बताया है उन लोगों ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि वो हॉस्पिटल चली जाए टाइम पे। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे चीज आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द मेल्स टू नो एज वेल कि किसी को भी अगर बीमारी हो जाए तो हमने करना क्या है। अब रिस्क फैक्टर्स के अंदर वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। सो वन वी कैन नॉट मॉडिफाई, वो गॉड गिवन है, ठीक है, एंड एक ऑफ कोर्स वी कैन मॉडिफाई, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट बोथ। अब यहाँ पे चीजें जो नॉन मॉडिफाइबल हैं, तो उसके अंदर आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट आता है फीमेल जेंडर होना। तो 98% मैंने कहा फीमेल्स को हो रहा है, 2% मेल्स को हो रहा है, बट कैन आई से कि बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स फीमेल्स का रिस्क ज्यादा है। सो ऑफ कोर्स फीमेल्स नहीं, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा फीमेल्स का रिस्क ज्यादा, सो फीमेल्स ने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन भी करनी है। एंड ऑफ कोर्स आई विल कुछ 2-3 चीजें हैं जो आई विल कंटिन्यू टू रिपीट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। वो 2-3 चीजें ये हैं कि आपने जब रिस्क ज्यादा है तो हमने अपना ख्याल रखना है, एंड ख्याल हमने रखना है बाय वे ऑफ 2 थिंग्स। वन, सेल्फ एग्जामिनेशन से, 2, या तो मैमोग्राम करा लें या टाइम पे डॉक्टर के पास करें, ठीक है। दीज 2 थिंग्स आई विल रिएटरेट ओवर एंड ओवर, ताकि लोगों के अंदर इनग्रेन हो जाए कि ये 2 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स इफ वी टेक दीज 2 मेजर्स, ठीक है। अच्छा, सो मूविंग ऑन, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर नंबर 2 इज ग्रोइंग एज। तो अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि मैमोग्राम जो है वो 40 प्लस की ही फीमेल्स कराती हैं, तो 40 प्लस ही क्यों, क्योंकि 40 प्लस में जैसे मदर को है या ग्रैंड मदर को है, बच्चों के अंदर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली खाला को है या फूफो को भी है तो भी आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो 3 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, उनमें मदर हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी के भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, मदर को, बहन को या बेटी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो उनका चांस 3-4 टाइम्स बढ़ जाता है ऑफ गेटिंग दिस डिजीज, ठीक है।
तो सिमिलरली अगर सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे मैंने कहा ग्रैंड मदर्स हो सकती हैं, खाला फूफो या कजन्स हो सकती हैं, ठीक है, तो उनसे चांस डबल हो जाता है, 3-4 टाइम्स नहीं बढ़ा मगर बढ़ जरूर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है दैट वी लाइक टू मेंशन कि जो कैन वी हैव सम पीपल रेज देयर हैंड्स, वी कैन आस्क क्वेश्चंस एट द एंड, या आप लोग जो हमारा चैट बॉक्स है, क्वेश्चन बॉक्स है, उसके अंदर आप क्वेश्चंस लिख दें, विल आंसर एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, सो यहाँ पे चीज आती है कि शौकत खाना में भी ऑफर जेनेटिक टेस्ट, ठीक है। सो जेनेटिक टेस्ट होता है, खाली उन्हीं लोगों ने कराना है जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर दिस कैंसर, ठीक है। सो जेनेटिक टेस्ट होता है फॉर 2 genes दैट कैन लीड टू ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके अंदर BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पे देयर मेंशन एट द बॉटम, इन द बॉटम मोस्ट लाइन, ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड जीन्स। ये शौकत खाना में टेस्ट होता है, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए दैट वुड मीन कि उनका 50 to 80% चांस बढ़ा हुआ है गेटिंग आइदर ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर। एंड अगर उनका फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने के बावजूद ये वाला टेस्ट नेगेटिव आता है, तो दैट वुड मीन कि उनका रिस्क इतना बढ़ा हुआ नहीं है मगर रिस्क फिर भी है, ठीक है। सो टू विन विन सिचुएशन सॉर्ट ऑफ थिंग। अब यहाँ पे चीज है कि और कुछ 4 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो यूजुअली कॉमन होते हैं, बट वी डोंट एट्रीब्यूट दीज टू कि इनसे हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। सो वो होता है कि जी सबसे पहले तो अर्ली ऑनसेट ऑफ पीरियड, सो बिफोर द एज ऑफ 12, चले हम पाकिस्तान में 10 भी कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज एज एंड डेमोग्राफिक्स से भी, बहुत जीन से भी एक एज डिटर्मिन होती है। सो किसी की फीमेल को 10 से पहले शुरू हो रहे हैं पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 6, 7, 8 साल की उम्र में, उनका लाइफ टाइम रिस्क बढ़ जाता है बीमारी होने का। सिमिलरली पीरियड्स ना शुरू होना है, पीरियड्स में एंड भी होना है, पीरियड्स के एंड होने को हम कहते हैं मेनोपॉज। एंड मेनोपॉज अगर डिले हो जाए या लेट हो आफ्टर द एज ऑफ 50 to 54, पाकिस्तान में इसका जरा ज्यादा है मेनोपॉज, बिकॉज फीमेल ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है। तो किसी को इस एज के बाद मेनोपॉज हो रहा है, उनका रिस्क बढ़ जाता है ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलरली डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बेयरिंग, कि पहला बच्चा आपका 30 साल के बाद हो, या फिर हैविंग नो चाइल्ड, ठीक है। ये 4 चीजें हैं दैट आर रिलेटेड टू आवर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ, और ये हमारा रिस्क फैक्टर, हमारा रिस्क बढ़ाती हैं ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट डिजीज या ब्रेस्ट कैंसर इन स्पेसिफिक। अब यहाँ पे चीज है कि आप लोग अगर ये याद रखने का तरीका एक बहुत छोटा सा, एक आम सा है कि देखिए इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ गए, ठीक है। अगर किसी को 6 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो गए हैं और उनको 60 साल की उम्र तक पीरियड्स चलते जा रहे हैं, तो उनकी बीच के जो इंटरवल है या नंबर ऑफ मंथ्स हैं कि जिसमें उनको पीरियड्स आने हैं, वो नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इससे आप समझने कि वो हार्मोन्स जिन्होंने कॉज करनी है पीरियड्स, वो हार्मोन का एक्सपोजर बॉडी में बढ़ गया, ठीक है। सो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ये क्योंकि आमतौर पे लोगों को राइट लेफ्ट हो रहा होता है, एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, मेनोपॉज डिले हो गया या पहले टाइम से पहले पीरियड्स आ गई, ठीक है। सो लोग अम्माएं कहती हैं जी कोई गर्म चीज खा ली होगी तो पहले आ गई, या जो भी वगैरह वगैरह, वट एवर द रीजन, वट जो भी वो अब कहते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, पर इससे कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जरूर बढ़ रहा होता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज। अब यहाँ पे चीजें ये तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं इन आर डाइट, या हम क्या इन अपने इन्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं जिससे हम अपना रिस्क मॉडिफाई कर लें अगर ज्यादा है तो यहाँ पे चीजें, वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट, ठीक है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, हम लोग हर चीज खाएं। वी ऑलवेज डिस्करेज के ये जो प्रोटीन ओनली या जीरो कार्ब डाइट होती है, या फिर ये डाइट होती है कीटो वगैरह, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं है, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी बैड, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज है एक्टिव लाइफस्टाइल। अब आइडियली आप लोग सारे अगर मेरे सामने होते तो आई वुड हैव आस्क्ड एवरी सिंगल पर्सन कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव लाइफस्टाइल उनका है। यहाँ पे ये चीज है कि अगर हम किसी से पूछे ना कि 30 मिनट्स भी वॉक बेशक कितने लोग कर लेते हैं, तो यूजली लोग वो भी नहीं करते होते। तो यहाँ पे है ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नंबर 1, एक आपके तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ऑफ सो मेनी डिजीजेस। एंड ये आप लोगों को भी पता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इतनी ज्यादा है कि इससे हमारी ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है मगर हमारी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ, सब हेल्थ हमारी बेहतर होती है, ठीक है। इन द आप समझ लें कि नॉर्थ अमेरिकन जो 2 तीन कंट्रीज हैं हमारे पास और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके अंदर तो आपको पता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैज बिकम द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर सो मेनी डिजीजेस, इन द सेंस कि अगर किसी को बीपी शुगर का भी मसला है तो सबसे पहले अगर कम है तो वो कहते हैं दवाइयों पे अभी ना जाएं,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट रखना, डाइट अपनी प्रॉपर रखना, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप इमेजिन करेंगे कि किसी को कैंसर हो जाता है डायग्नोज और उनकी डाइट अच्छी है, वो खुद हेल्दी है, तो उनको जो उसकी साइड इफेक्ट्स वगैरह वो भी तो कम आएंगे और दे वुड बी एबल टू विथस्टैंड और एवरीथिंग द एंटायर ट्रीटमेंट एंड दे वुड बी एबल टू फाइट इट बेटर। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो होते हैं यूजली से ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, तो इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि फाइट करता था प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड। तो सिमिलरली ब्रेस्ट फीडिंग अगर किसी ने कराई हुई हो, ब्रेस्ट फीड कराया हुआ हो, तो उन फीमेल्स को भी एक आप समझ लें एक प्रोटेक्शन मिलती है। अगर उनके अंदर 6 रिस्क फैक्टर्स हैं तो ब्रेस्ट फीड कराया हुआ होता है तो उनका आप -1 -2 कर देते हो, ठीक है। बट दिस इन नो वे मीन्स कि उनके रिस्क फैक्टर्स 0 हो गए हैं एंड ये बीमारी सिर्फ उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बीमारी उनको भी हो सकती है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं, उनको होती भी है, प्रोटेक्शन मिलती है, बट मैंने यही कहा ये कॉज नहीं है, कोई भी चीज इंश्योर नहीं करी 100% की ये बीमारी होगी या नहीं होगी। इन 3 पॉइंट्स में से ना मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब मैंने जहाँ पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अगर देखिए बॉडी के अंदर एक अपने हार्मोन गायनिकोलॉजिकल अपने ही हार्मोन के एक्सपोजर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, बाय वे ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ पीरियड साइकिल्स, तो वही हार्मोन आप इमेजिन करिए अगर आप बाहर से खाएंगे, एक्सोजेनसली खाएंगे बाय वे ऑफ गोलियां या पैचेस या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ठीक है, तो उससे सारी नहीं मगर 30-40% ऑफ दोज पिल्स, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है, तो उनसे हमारा रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज है कि इफ एनीवन इज हैविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 6 months or more, प्लीज गो हैव अ डायलॉग विद योर गायनेकोलॉजिस्ट कि वो आपकी या तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपको कोई दे दें या नहीं दे सकते। तो आपको तो पता आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, ख्याल हमने दूसरी तरह रखना है, एक सेल्फ एग्जामिनेशन करके, एंड ऑफ कोर्स दूसरा है होता है हमेशा मैमोग्राम करा लें या टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाएं। ऑफ कोर्स आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग कि अर्ली डिटेक्शन हमेशा बेस्ट प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट डेथ, कोर्स, क्योंकि देखिए मैंने कहा लोग जब कैंसर का नाम सुनते हैं लोग ये समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो अब तो डेथ है, तो ऐसे नहीं है। स्टेज 1 है, तो आप देख लें स्टेज 1 इज लेस देन एन इंच का ट्यूमर होता है एंड 98% सर्वाइवल का मतलब होता है कि 100 स्टेज 1 की पेशेंट्स में से 98 जिंदा बच जाती हैं 5 साल के भी बाद, 5 साल की ट्रीटमेंट के भी बाद, ठीक है। तो 100 में से 98 बच रही हैं, जिंदा रह रही हैं, दे हैव सर्वाइव्ड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसी तरह स्टेज 2, अब देखें स्टेज 2 इवन दो इट्स अ 2 inch ट्यूमर or less than 2 inch or it has traveled to the underarms या traveled to lymph nodes, ठीक है। तो आप समझ रहे थे हम सुन के लगता है कि अच्छा कैंसर तो फैल भी गया हुआ है, तो फिर कैसे बचत होगी? देखिए 100 स्टेज 2 की पेशेंट्स में से 88 सर्वाइव करती हैं इवन आफ्टर 5 years। तो यहाँ पे चीज है जो हम लोग सुनते हैं ना कि जी कोई भी स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर से मौत ही है, तो ऐसा नहीं है। जिंदा स्टेज 4 की पेशेंट्स भी रहती हैं, वी हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स इन स्टेज 4 पे भी उनका सर्वाइवल होता है क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी होती है एंड दे उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। तो हम लोगों ने ये करना है कि जो स्टेज 4 तक तो जाना ही नहीं है ना। इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर सारी फीमेल्स अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करती होंगी तो उनको टाइम पे ही उनकी पता चल जाएगी कि कोई भी सिम्टम क्या है, कोई गिल्टी है नहीं है, उनका ट्यूमर अगर डायग्नोज हो जाए तभी, तो आप समझ लें 100 में से 100 फीमेल्स विल सर्वाइव, ठीक है। तब यहाँ पे चीज आती है कि व्हाट डू वी नीड टू लुक आउट फॉर, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर। 5 सिम्टम्स है, बहुत कॉमन है। सबसे पहले जी लंप होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली लंप होता है एंड लंप इज पेनफुल भी हो सकता है मगर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स शुरू शुरू में इट इज पेनलेस। तो अगर कोई फीमेल अपना एग्जामिनेशन नहीं करी, तो आप देख लें कि एग्जामिनेशन नहीं करी और उनको कहीं लंप बन गया और उसमें दर्द भी नहीं हो रही, तो उनको पता कैसे चलेगा कि लंप बन गया? अब यहाँ पे एक सवाल है कि यूजुअली लोगों को लगता है कि अगर लंप बन गया है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर ही हो गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है। 90% ऑफ द टाइम्स कोई भी लंप बनता है तो वो कोई या तो हार्मोन की वजह से होता है या पे कोई बिनाइन लंप होता है। तो शुरू में जो मैंने बताया 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन वाला ने आपकी जान नहीं लेनी, मे रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो 90% ऑफ द लंप्स आर बिनाइन, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू किल यू। तो अब यहाँ पे चीज है कि हमें ये पता होगा तो हम ख्याल कर सकेंगे, बट एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये कैंसरस ट्यूमर है या नॉन कैंसरस गिल्टी है? वो डॉक्टर के पास आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है।
सब यहाँ पे चीज है, एक तो हो गया लंप, ठीक है। लंप कैन बी स्लिपरी, लंप कैन बी अडेरेंट। अडेरेंट का मतलब होता है कि वो कोई, आप समझना कि बहुत सख्त एंड कोई एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड एनीथिंग, स्वेलिंग है, दाना है, गिल्टी है, ठीक है, लंप है, कुछ भी। इसके अलावा सेकंड सिम्टम होता है स्किन डिम्पलिंग। सो यूजली स्किन डिम्पलिंग नहीं होती, खड्डे नहीं बनते ऑन द ब्रेस्ट। अगर बन रहे हैं दैट इज अ साइन या दैट इज अ सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जरूरी नहीं है कि खाली ब्रेस्ट कैंसर ही हो, बट यू नीड टू लुक आउट। हमने वर्स्ट चीज को तो सबसे पहले रूल आउट करना है, ठीक है। अब थर्ड सिम्टम होता है चेंज इन स्किन कलर और टेक्सचर। से स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, स्किन रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है स्किन की, ठीक है। यहाँ पे एक ऑरेंज पील लाइक अपेयरेंस, जैसे ऑरेंज फ्रूट होता है उसकी पील की तरह की अपेयरेंस हो सकती है, इसको हम कहते हैं प्यूरी ऑरेंज अपेयरेंस, ठीक है। स्किन का टेक्सचर, तो आप देखें जैसे एक्जिमेटिक स्किन हो जाती है ना, पूरी बॉडी पे हो रही है, दैट्स वन थिंग। बट ऐसा पैच सिर्फ ब्रेस्ट पे बन रहा है, सिर्फ निपल पे बन रहा है, या ऊपर से फ्लेकी स्किन निपल से उतर रही है, तो दैट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह चेंज इन हाउ द निपल लुक्स। सो यूजुअली निपल बाहर की तरफ होता है, निपल अंदर की तरफ धस सकता है, या आप कह लो रिट्रैक्टेड निपल है या इन्वर्टेड निपल है, ठीक है। एंड देन डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, कोई भी किसी भी किस्म का डिस्चार्ज, पानी हो सकता है, इट कैन बी एनी फ्लूइड, इट कैन बी ब्लड। तो एनी डिस्चार्ज इज नॉट नॉर्मल। यूजुअली फीमेल्स को क्लियर फ्लूइड या कभी कभी जो है वो मिल्क आ जाता है। इफ 5 6 दिन के लिए आता है चला जाता है, यू कैन इग्नोर इट। पर अगर वो आता जा रहा है, सो ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक, देयर इज सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम दैट यू नीड टू एड्रेस, क्योंकि आमतौर पे कोई भी इतने लंबे टाइम के लिए, 1 हफ्ते से ज्यादा कोई भी डिस्चार्ज नहीं आ रहा, ठीक है। तो 5 symptoms हो गए that we need to look out for. When do we need to look out for these 5 symptoms? While doing our self-examination. So, agar even if there are some males in the audience listening, देखिए, so point is कि आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आज आप वापस जाएंगे, हो सकता है कि you share with your females, घर में जितने भी हैं, कि ये हमने ब्रेस्ट कैंसर पे सुना, तो हो सकता है आपसे कुछ पूछें। प्लीज डू टेल देम, प्लीज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। उनको बताएं कि कब करना है, इनके महीने में एक दफा जरूर करना है, कि बाजुकात ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फीमेल्स अपनी नहीं सुनती, पर अगर वही बात कोई और उनको कहता है तो वो जरूर सुनती है। वी हैव मेट काउंटलेस पेशेंट्स जो कि हमें बताते हैं कि हम खुद हमें फील हो रहा था सिम्टम, पर हमने शेयर नहीं किया, ना ही हमने डॉक्टर के दिखाया। बट जब हमने अपने हस्बैंड से शेयर किया तो उन्होंने हमें वो जबरदस्ती लेके गए, ठीक है। सो आपकी सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन इन कॉम्बैटिंग एनी डिजीज। जैसे अगर आप बीमार हो तो आपकी वाइफ आपको या घर वाले हेल्प करें, उसी तरह आपने भी हेल्प करना है। तो यहाँ पे चीज आती है सेल्फ एग्जामिनेशन की। तो सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्स लेस देन 5 minutes every single time you do it. आपने मंथ में एक ही दफा करना है, रोजाना नहीं करना, बस मंथ में एक दफा करना है, ठीक है। तो कब करना होता है? सो व्हेन योर पीरियड्स एंड या अ वीक आफ्टर योर पीरियड्स एंड कब करने हैं? क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स या इन द प्रीसीडिंग वीक, पीरियड से 1 वीक पहले फीमेल्स को प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। अगर किसी को नाम नहीं भी पता तो एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह साइकिल के साथ साथ चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेस्ट के अंदर, लम्प्स बन जाते हैं, दर्द होने लग जाती है, एट टाइम्स स्वेलिंग हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर पार्ट ऑफ द साइकिल। अगर वो साइकिल के साथ हो रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी, तो इसलिए तब आपने एग्जामिनेशन भी नहीं करनी। आपने एग्जामिनेशन करनी है आफ्टर दीज चेंजेस सबसाइड, आफ्टर द पीरियड्स एंड, ठीक है। अगर किसी को मेनोपॉज हो चुका हुआ है, सो वो कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन। अब इसके 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 इज ऑफ कोर्स आप खड़े होके आपने शीशे के सामने देख लिया। टाइम देखिए, यू जस्ट नीड अ ग्लांस, ऑनेस्ट टू गॉड। जब हम कहीं से गुजर भी रहे होते हैं, कोई विंडो भी साथ होती है, तो हम लोग अपना शक्ल अभी भी देख लेना, तो हमें पता चल जाता है कि हम वी नीड टू फिक्स आवर हेयर, या कोई पिंपल तो नहीं निकल रहा है, या मुंह पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है, ठीक है। सो सिमिलरली अगर आप नहाने जाने से पहले ये टेक अ ग्लांस एट योर ब्रेस्ट, पता चल जाएगा कि कोई लंप तो नहीं है, कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, साइज का फर्क तो नहीं है। दोनों साइज एसिमेट्रिक होती हैं, 19-20 का फर्क होता है, ठीक है। सो दैट्स नॉर्मल। पर फर्दर कोई चेंज तो नहीं आ रहा, आपको जरूर एक ग्लांस में देख के जरूर पता चल जाएगा इन द मिरर। फिर चीज आती है स्टेप नंबर 2 इज आपने फील करना है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि आपने जब एग्जामिन करना है, सो आप हमारे पास भी आते हैं, जब डॉक्टर्स के पास भी आते हैं, पेट भी आपका अगर आप कहीं दर्द हो रही है, तो हम पहले देखते हैं, देन हम हाथ लगा के देखते हैं, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल एक रिएक्शन है कि कोई भी चीज अगर खराब हो तो आपने सबसे पहले उसको आंख से देखना है, फिर हाथ जरूर लगाना है। सेम अप्लाइज टू द ब्रेस्ट। हमने देख लिया आंख से,
एंड फिर हमने हाथ भी लगा के देखना है. सो वी ऑलवेज यूज द पल्प ऑफ आवर फिंगर्स, आवर फिंगर टिप्स. ये बहुत सेंसिटिव होती हैं. एंड अगर कोई लेस देन एन इंच भी अगर होती है कोई गिल्टी, तो उसमें भी वो फील हो जाती है. ठीक है. सब हमने क्या करना है कि हमने राइट साइड से लेफ्ट, राइट हाथ से लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाथ से राइट साइड देखनी है. ठीक है. और हमने अंडर आर्म्स को जरूर पैल्पेट करना है कि अगर हमने कहा वहां पे भी गिल्टी चली जाती है, वहां पे भी लंप चला जाता है, तो वो ताकि इग्नोर ना हो. अब क्या है कि आप खड़े हुए भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी कर सकते हैं. ठीक है. वी ऑलवेज रिकमेंड हाथ गीले करके सूप लगा के करें, ताकि कोई भी अंडरलाइन गिल्टी है, कोई टेक्सचर डिफरेंस है, आपको जल्दी फील हो जाएगा. अच्छा, अब यू कैन इग्नोर सारे के सारे मेथड. आप पहला वाला ही मेथड बेशक ले लें. ठीक है. अब उसमें क्या करना है, जो अप डाउन है, मैं ऐसे हमेशा कहती हूँ कि यू हैव टू यूज योर द पल्प ऑफ योर फिंगर्स. आपने बाहर से अंदर आना है, अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे. ठीक है. आपने सारे चारों क्वाड्रेंट्स देख लिए. आप देखिए, इसके लिए चीज है कि एक सर्कल है, आपने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, आपने चारों हिस्से हाथ लगा के देख लिए. इन्हें सर्कल कर लें, इन लाइंस कर लें, दैट्स अप टू यू. ठीक है. एक साइड की, दूसरी साइड की, दैट्स अबाउट इट. ठीक है. इतना ही, जितना टाइम मुझे कहने में लग रहा है, इतना ही टाइम ऑफ कोर्स करने में भी लगता है. हर महीने करेंगे तो आपको थर्ड फोर्थ मंथ में जाके पता चलेगा व्हाट इज योर नॉर्मल, एंड यू ओनली नीड टू नो कि आपके नॉर्मल के अंदर तो फर्दर चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. तो अब यहाँ पे आता है कि जी क्या चीज लोगों को करनी चाहिए अगर उनको लगे कि उनको लंप है. तो देखिए, एक प्लान ऑफ एक्शन ये होता है कि अगर लंप है तो एक तो डरना नहीं है कि हमें ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, मगर चेक जरूर कराना है. देखिए, फिर होता है कि यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ आइदर ए जनरल सर्जन और ए ब्रेस्ट कंसल्टेंट. ठीक है. ये दो डॉक्टर्स होते हैं, आपने इनके पास जाना है. आप हमारे पास आएंगे, हम आपकी एग्जामिनेशन करेंगे. तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एज हम आपको बताएंगे जी अल्ट्रासाउंड करना है या फिर मैमोग्राम करना है. ठीक है. तो इमेजिंग करा ली. इमेजिंग के बाद हमें पता चला कि जी अंदर या तो कैंसर है, या फिर कोई बेनाइन है या कैंसरस है, या फिर हम कहते हैं, यू वर्ड यूज करते हैं रिपोर्ट में, सस्पिशन का. ठीक है. कि खतरा है, खदशा है कि ये कैंसरस हो सकता है. तो फिर हम करते हैं बायोप्सी. बायोप्सी इसकी कोई इतना लंबा चौड़ा ऑपरेशन नहीं होता. बायोप्सी नीडल अंदर डालते हैं. ठीक है. यूजली ट्रू कट करते हैं. तो वो नीडल अंदर जाती है, लोकल के अंदर ही करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर. ठीक है. उसी एरिया को नम करके नीडल अंदर डाली, वहां से एक पीस निकाला, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा डाई वगैरह डाल के कि ये कौन सा कैंसर है, कैंसर है भी कि नहीं. ठीक है. देन उस बायोप्सी की रिपोर्ट पे डिसाइड करते हैं कि हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है. ठीक है. तो ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स 4 तरह की होती है. सर्जरी हो सकती है, कीमो हो सकती है, रेडिएशन हो सकती है. अगर आपका हार्मोन इज सॉरी आपका ट्यूमर इज हार्मोन रिस्पॉन्सिव, तो वो हार्मोन थेरेपी भी देते हैं. ठीक है. तो मैमो क्या होता है? मैमो इज स्पेशलाइज्ड एक्सरे. ठीक है. इट्स ओनली फॉर द चेस्ट. मैमो की वजह से ब्रेस्ट का कैंसर कॉज नहीं हो सकता. इसका महज काम सिर्फ इतना है कि ये बताता है कि कैंसर है या नहीं है. अब मैंने ओवर द कोर्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन बताया बार बार कि इसका कॉज हमें नहीं पता. ठीक है. सो कॉज हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, हम खाली रिस्क पे बात करते हैं, चांसेस की बात करते हैं. बट लॉट ऑफ टाइम्स हम लोगों ने सुना है कि लोग एट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिक चीजों को कि इसकी वजह से कैंसर हो रहा है, एंड वो मिथ्स हैं. अब वो कुछ मिथ्स हैं, वो क्या है कि जी सबसे पहले तो कैफीन, कॉफी चाय पीने से ब्रेस्ट का कैंसर नहीं होता. ठीक है. इसका इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है. सिमिलरली माइक्रोवेव की यूज से ब्रेस्ट का कैंसर नहीं होता. अभी देखिए, मैं स्पेसिफिक ऐसे बता रही हूँ कि लोग हमसे आगे पूछते हैं कि जी हमारी बीवी को ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल छोड़ दें. तो देखिए, इसका इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. ठीक है. ऑफ कोर्स माइक्रोवेव बार बार यूज करने से इससे रेडिएशन भी होती हैं, खाने में रेडिएशन जाती हैं, जरूर जाती हैं. हेल्थ आउटकम्स खराब हो सकते हैं आपके. हम प्लास्टिक्स यूज करते हैं. ठीक है. गट हेल्थ जरूर खराब होती है. सो हमें हमेशा फ्रेश खाना खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए. बाकी ब्रेस्ट कैंसर से इसका डायरेक्ट ताल्लुक अभी टिल डेट इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ. ठीक है. इसी तरह डिओड्रेंट, रोल ऑन अंडरआर्म्स में यूज करने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता. इसी तरह सेल फोन्स के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता. अब यहाँ पे चीज है कि ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट कंटेजियस. लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे जानने वालों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, आप ही के पास ट्रीटमेंट हो रही है, पर आप उनको बताइएगा नहीं, उनका दिल खराब हो जाएगा, बट हमें बता देंगे, हमें तो उनसे नहीं लग जाएगा. ठीक है. या हम उनसे मिलेंगे तो हमें तो नहीं लग जाएगा, हमारे बच्चों में तो नहीं चली जाएगा. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसका इससे ताल्लुक, इट्स नॉट कंटेजियस. अगर ये माँ से बच्चे में या बच्चे से माँ में जा रहा है, या रिस्क इसका बढ़ रहा है, सो दैट्स बाय वे ऑफ जीन्स, जेनेटिक्स. इट्स नॉट समथिंग कि जी वो हवा से एयरबॉर्न है कि जी चला गया, या सेम ग्लास में पानी पी रहे हो तो कैंसर हो गया. ठीक है. ये हमने नहीं सोचना. अब यूजली मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ, फिर ऑफ कोर्स
चले मैं ऐसे कर लेती हूँ कि जितने भी सारे लोगों ने ये चीज सुनी हुई है, ठीक है, सो प्लीज इफ यू कैन रेज योर हैंड्स कि एक स्पेसिफिक कलर है, जी मैं बता देती हूँ, मैं खुद ही बताती हूँ, ब्लैक कलर। कितने लोगों ने सुना हुआ है कि ब्लैक से ब्रेस्ट कैंसर होता है, मतलब ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, सो नहीं पहननी चाहिए। तो 2 people raise their hands। सो ये 2 people या 3 नहीं है, ये हर इंसान को ये लगता है, लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं। तो देखिए रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ब्रेस्ट ब्लैक अंडरगारमेंट्स का ताल्लुक ब्रेस्ट कैंसर से नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स ब्लैक कपड़े जो है वो, ब्लैक अंडरगारमेंट्स ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ब्लैक कपड़ों से ज्यादा गर्मी लगती है, हीट अब्जॉर्ब करते हैं, मगर इतना लंबा एक्सपोजर प्रोलॉन्ग नहीं होता कि वो कहीं जाके माइक्रोस्कोपिकली ब्रेस्ट का कैंसर कॉज कर सके, ठीक है। अगर ऐसे होना होता तो वो तमाम फीमेल जो बाय पहनती है ना, वो ब्लैक कलर की ज्यादातर होती है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इसका इससे ताल्लुक भी नहीं है। आई थिंक लास्ट फ्यू मिथ्स हैं। इट इज यूजुअली सेड कि बहुत टाइट ब्रा पहनने से ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है। तो देखिए ब्रेस्ट का कैंसर नहीं होता, मगर ब्रेस्ट की हेल्थ डिटीरियोरेट जरूर करती है। ना सिर्फ अनकंफर्टेबल होता है, मगर ब्रेस्ट में दर्द भी होती है, ठीक है। ब्रेस्ट का साइज भी चेंज होता है, ब्रेस्ट के अंदर आप समझ लें कि शेप भी चेंज होती है, डिस्क्रिपेंसीज जरूर आती हैं, ब्रेस्ट की हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है। तो देखिए हम कहते हैं कि उसका जो एक ग्लैंड नॉर्मल बनना है वो नहीं बनता, सो और प्रॉब्लम्स हो सकती है, मगर ब्रेस्ट का कैंसर नहीं हो सकता महज को, ठीक है। तो नहीं पहननी चाहिए, मगर अगर 1-2 दफा पहन लिया तो उससे ब्रेस्ट का कैंसर नहीं होगा। सो सिमिलरली रात को अंडरगारमेंट्स पहन के सोने से भी ब्रेस्ट का कैंसर नहीं हो सकता, वो उससे भी ग्रोथ प्रॉब्लम्स ही होती हैं अगर होती हैं। सो ग्रोइंग एज में नहीं पहननी चाहिए, मगर अडल्ट लाइफ में पहनने ना पहनने से इसका फर्क नहीं होता। वी शुड वेयर वेल सपोर्टेड ब्रास हमेशा, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। तो इसी तरह फीमेल्स पूछती हैं उल्टा लेटने से ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, या कुछ फीमेल्स पूछती हैं कि जी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल नहाने से या कुछ स्पेसिफिक खाने से ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, तो उससे भी ताल्लुक नहीं है। सो यही सारी चीजें, काफी सारी चीजें हैं। हमें एक ये खाली मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि उनको किसी बड़े ने बताया था कि अगर वो दुपट्टा नहीं लेंगी तो उनको ब्रेस्ट का कैंसर हो जाएगा। तो पॉइंट है इसके, ये इतनी सारी चीजें हैं जो एक्चुअल रिस्क फैक्टर से हमारा ध्यान हटा देती हैं। ये सारी मिथ्स हैं, ठीक है। इनका इनसे ताल्लुक नहीं है। जिन चीजों का इससे ताल्लुक है हमारे अंदर, अगर वो एग्जिस्ट करती हैं या हमारे किसी प्यारे के अंदर एग्जिस्ट करती है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट इट, बी अवेयर कि हम अपना भी ख्याल रखें, एग्जामिनेशन करें, एंड कल को खुदा ना खास्ता किसी को भी ये बीमारी हो तो हम उससे फाइट बैक कर सके बाय नोइंग कि हमने आगे क्या करना है, या एक्सपेक्ट हम लोग जो करें कि हमें पता तो हो कि डॉक्टर ने हमसे आगे क्या कराना है, ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है। Thank you so much. Abhi, I'll hand over the session to Fariha. Thank you so much for listening. अब किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ ले। क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में प्लीज आप लोग लिख के पूछ, या अगर आप लोग अपना माइक भी ऑन करके पूछ रहे हैं, प्लीज फील फ्री। जी जी, प्लीज इफ एनीवन इज रेजिंग देयर हैंड्स दे कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। आप पूछ लें, आप क्वेश्चन या चैट में लिख लें या क्वेश्चन एंड आंसर में लिख लें। अब आप हाँ जी, अच्छा जी, सो पहला क्वेश्चन है जी। is it safe to wear a bra with pads? So of course, it is safe. अंडर वायर वाली ब्रा पहनने से भी ब्रेस्ट का कैंसर नहीं कॉज होता। ठीक है, वी कैन हम अच्छा ठीक है, ओके। सो यहाँ पे चीज है कि नहीं, इससे इसका ताल्लुक नहीं है। इट इज सेफ टू वेयर अ ब्रा विद पैड्स एज लॉन्ग एज उसकी बस सपोर्ट इसकी होनी चाहिए, ठीक है, बट इसका इससे ताल्लुक नहीं होता। So question number 2 is, where was the girl who was to share a testimonial? So Fariha is with us. She's a cancer survivor, mashallah. आप Fariha, would you, after the third question, आप अगर अपनी स्टोरी शेयर कर सके तो that would be great. अच्छा,
ठीक क्वेश्चन है, अगर निपल्स में आफ्टर पीरियड्स 1 to 2 डेज के लिए बहुत दर्द हो एंड इट डिड ओवर, अच्छा वो खुद ही खत्म हो जाए, तो देखिए मैंने कहा कि पीरियड्स एंड पीरियड्स से पहले चेंजेस आते हैं, दर्द भी होती है, निपल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको डिसरिगार्ड करना एज लॉन्ग एज इट इज हैपनिंग अराउंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर उसके अलावा हो रही है तो यू नीड टू गेट योर सेल्फ चेक एटलीस्ट एक दफा। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन है, कैन चेंज इन निपल कलर आल्सो बी अ सिम्टम? अच्छा देखिए यहाँ पे चीजें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बहुत अगर स्ट्रेस जब होती है ना, तो पिगमेंटेशन अकर करती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी निपल्स का कलर चेंज होता है ना, अदरवाइज भी अगर बहुत स्ट्रेस हो रही है या हार्मोन एक्सपोजर बहुत ज्यादा तो भी, या अगर डायबिटीज भी हो जाती है तो भी निपल का कलर चेंज करता है, ठीक है। सो पर अगर स्लोली स्लोली कर रहे हैं तो आप उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन आप उसको किसी और एक चीज से लिंक कर सकें, ठीक है। एट टाइम्स लोगों का कुछ एज के साथ जो है वो पिंक से थोड़ा सा डार्कन हो जाता है, इतना होना नॉर्मल है। पर अगर कोई ड्रास्टिक चेंज है तो वो यू नीड टू गेट चेक। पर अगर ग्रेजुअल चेंज है, थोड़ा सा है, मिनिमल सा है, थोड़ा सा डार्कन हो रहा है, एट टाइम्स या थोड़ा सा निपल या जो एरियोला होता है साइड में थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, दैट्स आल्सो नॉर्मल, दैट्स नॉट एनीथिंग दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट। अच्छा जी, व्हाई इज देयर पेन इन चेस्ट बिफोर पीरियड? तो देखिए वही वाली चीज है, साइक्लिकल चेंजेस आती है, जैसे क्रैम्प्स अगर बॉडी में पड़ रहे हैं तो सिमिलरली ब्रेस्ट भी टेंडर हो जाती है, दर्द होने लग जाती है, पेन होती है। तो पीरियड्स के दौरान एंड पीरियड्स इमीडिएटली पहले इसलिए होती है कि जब पीरियड्स के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है ना, तो कुछ ऐसी सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होती है, बुखार लाइक फीलिंग आती है, वही सेम चीजें जो अगर किसी इन्फेक्शन के अंदर हो रही है, सही है। तो वो चीजें अगर आपको वो रिलीज हो रही है बॉडी में, वो हार्मोन्स की वजह से भी हो रही है, जो होती भी है, ठीक है, क्योंकि बॉडी प्रिपरेशन कर रही होती है फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। तो उस वजह से फिर ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, ब्रेस्ट में भी दर्द होती है लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। Next question, I have a benign, I think cyst in my armpit which has changed size during pregnancy. It is my 24th week now. Should I get it checked? So देखिए, if you already have no and it's diagnosed कि वो benign है, उसका size change हो रहा है, तो भी I believe कि एक दफा अगर आप चेक करा लें, बेशक आप अपनी गायनी की डॉक्टर को ही दिखा लें, ठीक है। पर अगर आपको खुद नहीं पता कि ये बिनाइन है या नहीं है एंड इट हैज ग्रोन इन साइज, एक तो वो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो हार्मोन्स की वजह से ही हो, बट इट इज ऑलवेज सेफ टू गेट इट चेक्ड वंस। तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक दफा तो जरूर चेक कराएं, ब्रिंग इट अप विद योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन योर नेक्स्ट विजिट। अच्छा, which breast is mostly affected by cancer? तो I think कि right side is a little more affected than the left side, but regardless दोनों sides में से कोई भी एक side involve हो गई है तो दूसरी side में चांस होने का बढ़ जाता है। Next question है जी, just want to clarify the point about nutrition. Good nutrition gives strength in combating it only, right? Yes, of course. देखिए फिर इसमें ये वाली चीज है कि अच्छे न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी जरूर हेल्दी हो सकती है। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर नहीं हो रहा। अच्छा, तो अच्छे न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी एंड देन ऑफ कोर्स देखिए जो यहाँ पे चीज आती है कि आई ऑलवेज मेंशन जो ये ब्रॉयलर चिकन है एंड व्हाट नॉट है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हम खा रहे होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स, जो हम लोग हमें पता ही नहीं है कि हमारी डाइट में जो चीज है वो उस किस चीज से प्रोसेस हुआ हुआ है। तो अगर कोई हार्मोन का है, जैसे हम लोग नोटिस अगर करें कि बहुत ज्यादा एक्ने बच्चों को हो रही है, फीमेल्स को हो रही है, बहुत थिक बाल आ रहे हैं, फेस पे भी आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो हमारी डाइट में हम लोग चीजें खा रहे होते हैं उसी की वजह से हो रहा होता है। एंड अगर हमें बाल वगैरह आ रहे हैं तो हमें अंदर बॉडी में किसी भी बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बढ़ रहे होते हैं। तो सिमिलरली जैसे अगर स्मोकिंग है एंड इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो कि आयरन पाइप्स या लेड पाइप्स अगर पुराने घर में हम लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, वो हमारी न्यूट्रिशन नहीं है, खाना नहीं है, ठीक है। मगर अगर लेड पाइप्स हैं घर के अंदर, बहुत पुराने जमाने का घर है और उसकी पाइप्स की मुरम्मत नहीं हुई हुई, तो उससे भी हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो जिससे हमारी बॉडी के अंदर टेंडेंसी किसी भी बीमारी की बढ़ सकती है। ये वाला। अच्छा, apart from checking the symptoms, are there any tests that we can get done because sometimes the symptoms do not appear and the cancer might exist? This is what I have heard. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए जो टेस्ट मैंने आपको कहा ना कि डिपेंडिंग ऑन योर एज, इफ यू लेस देन 40 आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको, एंड आप 40 प्लस है तो आप मैमोग्राम डायरेक्टली करा सकती हैं। अगर किसी की हाई रिस्क है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की,
तो वो जो है क्या कहते हैं टाइम से 40 से पहले भी मैमोग्राम करा सकते हैं। तो प्राइमरी मोडालिटीज इमेजिंग ही है, वो अल्ट्रासाउंड और वो मैमोग्राम ही है। इसके बाद हम लोग डिटर्मिन करते हैं कि हमने बायोप्सी करनी है कि नहीं। ठीक है, सो ये दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, कैन पीसीओएस इन फीमेल्स आल्सो बी अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, पीसीओएस इटसेल्फ तो नहीं, डायबिटीज शुगर जरूर हो सकती है, ओबेसिटी जरूर हो सकती है, ठीक है, पीरियड की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, मगर पीसीओएस बिल्कुल मिनिमल, लेस देन 1% रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने का, तो उसका इससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, पीसीओएस की ट्रीटमेंट में अगर कोई हार्मोनल गोलियां खा रहे हैं जिसके अंदर ईस्ट्रोजन ज्यादा है एंड आपकी बॉडीली टेंडेंसीज हैं कि ईस्ट्रोजन रिलेटेड क्या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो वो जरूर उसका उससे रिलेट है, मगर पीसीओएस इटसेल्फ से नहीं है। आई हैव हर्ड द ब्रेस्ट शुड बी केप्ट कूल बाय वेयरिंग, कहाँ पे है क्वेश्चन? By wearing light and cotton bras to what chance of having breast cancer? Is that true? So देखिए, लाइट कपड़े तो वैसे ही हमें पहनने चाहिए, बॉडी ज्यादा हीटअप ना हो, इट गेट्स अनकंफर्टेबल एंड वैसे ही रैश वगैरह पड़ सकते हैं, स्वेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है। एंड हम लोगों ने देखा है स्वेटिंग ज्यादा होती है, हम जिम भी ज्यादा जाते हैं, हमारे अंदर अगर कोई सोडियम पोटेशियम आप समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो क्रैम्प्स भी ज्यादा पड़ते हैं। सो सिमिलरली पीरियड्स भी तो, सॉरी पीरियड्स के लिए ब्रेस्ट भी तो एक मसल एंड फैट की उससे मिक्सचर से बनता है, तो मसल जरूर उसके स्टिफन हो सकते हैं, दर्द हो सकती है, मगर डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर से उसका लिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अगर पूरा है। अच्छा, आई थिंक ये है। एक खातून का क्वेश्चन है, दस्तक से, उन्होंने फीड करवाया है 2 बच्चों को और पेनफुल लम्प से दोनों ब्रेस्ट में। तो देखिए, अगर अभी अभी पिछले 2 माह के अंदर उन्होंने दूध पिलाया है और उनको पेनफुल लम्प्स बन रहे हैं, तो उनको वो कोई दूध की गिल्टी या दूध की रसोली बन गई होगी, ठीक है। वो पंप करें, या तो या अपने बच्चे को दूध पिलाएं, और अगर वो बहुत पेन हो रही है ज्यादा, थोड़ी सी उनको रेडनेस भी हो रही है, सो दे नीड टू गेट चेक के अंदर कोई इन्फेक्शन या एक्सेस ना बन गई वो। मगर अगर अभी अभी दूध पिलाने की हिस्ट्री है, तो वो ज्यादातर अमूमन होता यही है कि वो रिटेंशन से मिल्क की बनी होती है, मिल्क की गुठलियां होती हैं, ठीक है। तो उसमें भी पर बहुत दर्द होती है, सो एक दफा दिखा लेंगी गायनी के या किसी ब्रेस्ट कंसल्टेंट के, तो उनको उसका जवाब भी मिल जाएगा। Acha, one of my colleagues does not have a uterus. She said she faced pain after a month in abdomen. तो देखिए, पेट में तो खाली यूट्रस तो नहीं होता, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गन, स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर की भी दर्द पेट में आ सकती है, इंटेस्टाइन्स की आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने ये सवाल किस कैपेसिटी में पूछा है, बट इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है। सो एंड अगर उनका यूट्रस जिस भी वजह से रिमूव हुआ है, तो वो देख लें कि एक आई थिंक एक अल्ट्रासाउंड से, पर दे नीड टू गो गेट देमसेल्व्स चेक विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर पेट में बहुत दर्द होती है। अच्छा, हाउ कैन वी हेल्प और डू वॉलंटरली वर्क फॉर दिस कॉज एज अ मैन फॉर शाहरुख खान एंड पेशेंट आबिद अली सर? तो देखिए, यहाँ पे ये है कि 18 प्लस ऑफ कोर्स हमारे इंस्टीट्यूशनल एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल बन सकते हैं, वो वहाँ पे उनके अपने इवेंट्स होते हैं, आप फंड रेजिंग भी कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे। अगर कोई कॉर्पोरेट आना चाहती है टू विजिट द हॉस्पिटल, तो वो भी है एक आपने, जैसे अरसलान से शुरू में आप उनसे वो लिएज़ॉन कर लें। देयर आर डिफरेंट वेज, हमारे कोई अवेयरनेस इवेंट्स भी होते हैं, ड्राइव्स होती हैं, कैंपेन्स होती हैं दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ। एंड सबसे पहले आप हमारे लिए वॉलंटरी वर्क ऐसे कर सकते हैं कि आपको आज जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, ये हमारे पैम्फलेट्स हैं, वो आप और लोगों तक पहुंचाएं एंड हमारे हमें हेल्प करें कि हम इस कॉज को आगे बढ़ सकें। एंड ऑफ कोर्स, पिंक टी पार्टी एक हो सकती है, पिंक टी पार्टी के अंदर हम लोग अपनी रिबन्स भेजते हैं, अपनी चीजें भेजते हैं, पैम्फलेट्स भेजते हैं, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, कोई मिथ्स हैं, आप ज्यादातर खवातीन करती हैं, मगर ये आदमी भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि चाय तो आई बिलीव सब पीते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। ओवर कप ऑफ टी अगर आप अपने मेल कॉलीग से भी अगर बात करें, उनको एजुकेट करें अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, आई थिंक नथिंग लाइक इट। अच्छा जी, pigmentation on breast, you said it's like orange peel. Is it on the nipple or on the skin? It can be on the nipple, it can be on the skin, ठीक है। It can look like an orange peel, it can also look extremely red, ठीक है, कि जैसे चोट लगती है तो सूजन सी हो जाती है, या अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है जो कि ठीक ना हो। तो ये सारी चीजें जो ब्रेस्ट पे भी हो सकती है, निपल पे भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्वाइवर, यू नो द रीजन व्हाट कॉज्ड इट सीम्स टू। इसमें देखिए, ये कि जब मुझे डायग्नोज हुआ था तो तब तक
वाली तो बात ऐसी थी नहीं, ठीक है। और मेरे डायग्नोसिस के बाद मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था, उसके बाद मेरी मदर से आई। तो फिर अब जाके स्टडी और रिसर्च आई कि जी ये जीन्स के अंदर होता है और इस वजह से। रिगार्डिंग फूड तो मैं बहुत एक शुगर लवर हूँ अभी तक हूँ, लेकिन अब मैं शुगर इंटेक कम करती हूँ। जनरली मेरा ये बिलीव है कि शुगर जो है कॉजिंग मेजर कॉज फॉर कैंसर एनी फॉर एनी कैंसर। तो जनरली हमें शुगर जो है वो कम खानी चाहिए या अवॉइड करनी। तो और मिस कैरेजेस का तो आई डोंट थिंक कि ये तो फिर आप गायनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कैंसर आप you साथ want to ही add it? नहीं, अगर आप साथ ही वो कुछ स्टोरी आती है पूछना briefly तो अच्छा, स्टोरी में ये है कि जी मुझे 2006 में हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट वाज क्वाइट क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा शौकत खाना में। उस टाइम के से 2 पेशेंट थे और बहुत रेयर टाइप थी, ठीक है। आपको पता ट्रीटमेंट का मुश्किल होता है कि कुल मिला के यही ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है और आजकल एक हार्ट। तो फिर आपको पता है कि कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तो मेरी लाइफ में भी आसानी है। तो मैं एक प्रोग्राम है हैप्पीनेस प्रोग्राम, उधर मैं चली। वहाँ पे वो कहते थे हम माइंड से बड़ी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में तो समझ नहीं आती थी कि माइंड की तो अपनी मर्जी होती है, लेकिन फिर वहां पे फिर मैंने, जैसे हम दुआ करते हैं उस टाइम मैनिफेस्टेशन होती है। मैंने अपने साइड इफेक्ट्स के बारे में मैनिफेस्टेशन करनी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, वो सब साइड होना शुरू हो गए और मेरी एनर्जी लेवल भी बेहतर हो गए। तो फिर माइंड में क्लैरिटी भी आ गई। तो फिर मुझे वहाँ पे फिर हुआ कि मेरा क्या जिंदगी का मकसद है। तो यहाँ पे बैठ के आपसे स्टोरी शेयर करना, इस कैंपेन का पार्ट बनना इज जस्ट लाइक दैट कि भी मैं अपनी स्टोरी ये शेयर कर रही हूँ ताकि जो कैंसर पेशेंट है या जो सर्वाइवर्स हैं उनको एक हिम्मत और हौसला मिल सके। क्योंकि देखिए पेशेंट तो एक ट्रीटमेंट करा रहा होता है, वो चल रहा होता है, लेकिन उसको एक बंदा ये देखना होता है कि जी के ये अच्छा सर्वाइवर भी हैं। क्योंकि हम इस बीमारी को एसोसिएट करते हैं डेथ के साथ। जैसे किसी का सुनते हैं कैंसर है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि जी हमारी डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी इस पूरे जितने भी लोग इस रूम पे हैं इस टाइम पे, हम सबके जिंदा रहने की एक ही प्रोबेबिलिटी। हमें ये बीमारी है, हम सेहतमंद हैं, हम बहुत खुश हैं या हम बहुत गम में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है इस टाइम पे, हम सबके जिंदा रहने की एक प्रोबेबिलिटी है। तो इसको प्लीज इस बीमारी को जो है ना डेथ के साथ एसोसिएट करना बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि मुझे अब 16-17 साल हो गए हैं, आई एम कैंसर फ्री। अब मैं सिर्फ अपना खुद ही जर्नल चेकअप करती हूँ, मेरे फॉलोअप्स भी नहीं। तो आपके पास एक अच्छी लाइफ होती है। और यहाँ पे बहुत सारे 100% यहाँ पे केयर गिवर बैठे हुए हैं। मतलब 90% हमारे यहाँ पे केयर गिवर्स होते हैं। और मैं यही दुआ करूंगी किसी को भी बीमारी ना हो। तो केयर गिवर्स की मैं कहती हूँ कि आप लोग का भी एक टाइम होता है जिसमें आप लोग अपने जो पेशेंट है या जो आपका सर्वाइवर, आप उसके साथ एक टाइम गुजार रहे होते हैं। इसमें मैं अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ करती हूँ। मैंने अगर ये बीमारी सर्वाइव किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, और वो अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं एक्सरसाइज का, कि मैं खाना सही खा रही हूँ, कि मैं गलत चीजें तो नहीं खा रही, तो वो सारा इसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं। मैंने ये बीमारी जो सर्वाइव की हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ माई सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड फ्रॉम माई फैमिली। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो मेरी छोटी सी स्टोरी थी। वैसे मैंने शुरू में भी थोड़ी सी बताई थी, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए मैंने उसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया था। तो अब जो है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अगर इन केस ऑफ एनी साइंस एंड सिम्टम्स, तो आप शौकत खानम के वॉक इन क्लिनिक पे आ सकते हैं। और वो है पेशावर, कराची और लाहौर में। और इसके अलावा ये है कि शौकत खानम हर साल 10,000 से 12,000 पेशेंट लेता है। और पेशावर के शौकत खानम में आपको पता है बहुत सारे पेशेंट जाते हैं। 2015 में वो कंप्लीट हुआ था, एंड अब जो है 2024 में कराची का शौकत खानम कंप्लीट होगा, विच इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट शौकत खानम ऑफ पाकिस्तान। और इस तरह से जो है बहुत सारी जो लाइफ है वो सेव हो सकेंगी। तो इन दी एंड अब आपसे हम 2 प्रॉमिसेस लेंगे। एक प्रॉमिस तो ये है कि आप ये प्लीज इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 लोगों को तो लाजमी बताएं, और 5 से ज्यादा को बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बतानी चाहिए। और फॉर सेकंड वन, वी ऑल हैव टू स्टैंड अप। ठीक है, बैठे बैठे आप लोग कर लें, राइट है, एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। चलो आज से इरादा करें 5 मिनट अपने नाम करें। तो प्लीज आपने ये 5 मिनट अपने नाम करने हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर डिफरेंट।
अच्छा, can you repeat the name of the happy place? Happiness Force है. जो हैप्पीनेस कोर्स है ना, ये डिफरेंट जगहों पे होता है. एक लाहौर में भी होता है. आप सोल सेंचुरी का एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वो ज्वाइन कर लें. देन विल गेट टू नो कि वो क्या उसके बारे में डिटेल. अदर देन दैट आप सलान से कह के मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो मैं आपको शेयर कर. थैंक यू. ये खाली था साइज डिफरेंस मैटर. तो देखिए, मैंने कहा 19-20 का फर्क तो हमेशा होता है दोनों साइज के अंदर. अगर इससे ज्यादा का आ रहा है, आपके अपने नॉर्मल में फर्दर चेंज आ रहा है, तो आपने उसको जरूर देखना है कि वो तो नहीं है. गेट योरसेल्फ चेक्ड. Most important things to do to avoid chances of having cancer. तो देखिए, having a good diet, having mental peace, staying positive, and of course अपने ख्याल रखना, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना कि अगर हो भी जाए तो पहले ही पकड़ा जाए, तो ऑफ कोर्स हम उससे अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकते हैं. हाउ मेनी चांसेस ऑफ रिकवरी आर. सो मैंने ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिखाई थी कि अगर स्टेज 1 की भी अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स आती हैं, तो स्टेज 1 की 100 में से 98 सर्वाइव करती है ब्रेस्ट कैंसर की. तो सिमिलरली स्टेज 2 की पेशेंट्स जो है वो 100 में से 88 सर्वाइव करती हैं. तो आप देखिए, ऑलमोस्ट एवरेज 92-90% रिस्क है सर्वाइव होने का, सर्वाइवल चांसेस हैं. ठीक है कि ट्रीटमेंट के बाद भी 90% खवातीन जिंदा बच जाती हैं. सो हमें जरूर जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट जरूर करानी चाहिए. एंड व्हाट इज पर ईयर नंबर ऑफ पेशेंट्स इन पाकिस्तान. आई थिंक इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन भी क्लोज कर देते हैं. देखिए, पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर 90-95,000 फीमेल्स को हर साल होता है. एंड ये वो है जो आ जाती हैं हॉस्पिटल, डायग्नोज हो जाती हैं. तो कितनी होंगी जो अभी रह जाती होंगी. आउट ऑफ दीज 90-95,000, मैंने कहा 40-45,000 की डेथ हो जाती है. सो ऑलमोस्ट 45-50% लोगों की डेथ हो जाती है. एंड हमने देखा है 98% लोगों की जानें बच सकती हैं, पर पाकिस्तान में 50% खवातीन की डेथ ही इसलिए होती है बिकॉज वी डोंट प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ. तो प्लीज आप सबने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज जरूर करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you so much for joining this session. फॉर Bye.